या शिला पर से गिर न जाएं। राम जी ने गुरुदेव से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव एक बात पूछें? हाँ पूछो। आप हमारे पिताजी को तो उपदेश दे रहे थे, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। इस अज्ञान जन्य मोह का त्याग करें। पर गुरुदेव हम आपसे निवेदन करते हैं, आपके मन में ये मोह कब से आ गया? क्या ब्रह्म भी सरोवर में डूबेगा? या ब्रह्म भी शिला पर से गिरेगा, उसे चोट लगेगी? आप तो महामुनि ज्ञानी हैं। गुरुदेव ने भाव विह्वल होते हुए कहा, राघवेंद्र ठीक कहते हो। जब मैं तुम्हारे पिताजी को उपदेश दे रहा था तब मेरे मन में मोह नहीं था। तब मेरे मन में मोह नहीं था, तो ये मोह आ कब से गया? तो कहा ये मोह तब से आ गया जब से तुम्हारे पिता ने कह दिया, तुम मुनि पिता आन नहीं को जब से पिताजी ने कहा कि हे महाराज आप ही इनके पिता हैं, मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो बस उसी समय से मेरे मन में जो पिता का भाव आया तो तुम्हारे प्रति वात्सल्य से मन भर गया। और इसीलिए यह ज्ञानी विश्वामित्र नहीं, यह तो तुम्हारे पिता के भाव से भरा हुआ महात्मा का मन बोल रहा है। और इसे मोह मत कहो, ताकि मोह ममता नियराई, यह सिया राम स्नेह बढ़ाई। अगर यह जगत में राग की वृत्ति हो जाए तो मोह कहा जा सकता है, आसक्ति कही जा सकती है, लेकिन यही राग की वृत्ति जब भगवान में लग जाए तो यह भक्ति है, यह परम प्रेम है, यह अनुराग है। राम जी गुरुदेव की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। भगवान से राग, भगवान से नाता। बस आगे आगे बढ़े तो ताड़का दिखाई पड़ी। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण दीन जानते निज पद दीना, दीन जान। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का मुनि ने कहा, विश्वामित्र जी बोले, गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते, राम यही ताड़का है। कितना बढ़िया संकेत है। जिन विकारों से व्यक्ति हार जाता है उन्हीं विकारों की ओर संकेत करके भगवान से प्रार्थना करता है, इनसे बचा। सुन ताड़का क्रोध करि धाई, क्रोध में आई। और कहा जाता है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की ईस समान।
क्रोध की द्वैत बुद्धि भी, द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध आ ही नहीं सकता। और क्रोध क्या, कोई विकार नहीं आ सकता। द्वितीया द्वयम भयम भवति, जहां द्वैत का भाव वहीं भय का भाव। एक वकील साहब का बेटा कहता था, पिताजी आप जब कोर्ट चले जाते हो, हम घर में अकेले रहते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है। वकील उसने तर्क देते हुए कहा, अकेले में डर लग ही नहीं सकता। बालक कहे कि हमको तो अकेले में ही डर लगता है। तो वकील ने कहा, अच्छा अकेले में डर लगता है? हाँ, अच्छा ये बताओ अकेले में किसका डर लगता है? बालक बोला, भूत का। तो वकील ने कहा, फिर दो हो गए, एक तुम और दूसरा भूत, तो डर शुरू। अगर तुम ही तुम रहो तो डर का प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, आप इसी तरह भक्तों ने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर भगवान ही भगवान रहें तो क्रोध का प्रश्न कहां। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत कहिसन करहि विरोध। जो परम भक्त हैं वे सर्वत्र भगवत दृष्टि रखते हैं, पर ताड़का तो भगवान को देखकर ही क्रोध में भरकर आई। भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय किया। ये क्रोध की द्वैत बुद्धि मिटेगी कब? जब केवल भगवान का भाव रह जाए, भगवत भाव रह जाए एक। और इसीलिए भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीना। ये क्रोध की वृत्ति का प्राण निकलता ही तब है जब एक ही रह जाए, भगवान ही भगवान सर्वत्र, एक ही बाण। अच्छा, दूसरा ये ताड़का दुरासा है, सहत दोष दुख दास दुरासा। और दुरासा का अर्थ है भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी से सुख की आशा रखने का नाम दुरासा है। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते। दुरासा, अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से, अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से, तो कभी कुछ भी आशा न रखना किसी से, किसी से कोई आशा न रखना। लेकिन आशा रखनी ही पड़े तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद। राखे राम ताही विधि रही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। ताही विधि रही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, ताही विधि रही, ताही विधि रही। एक आशा भगवान से, भगवान के अतिरिक्त और किससे आशा रखनी है? तो ये हमारी दुराशा मिट जाएगी भगवान से। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया, भगवान का ही भरोसा, भगवान का ही आसरा। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, ताड़का को श्री तुलसीदास जी दीन कहते हैं। दीन जानते ही निज पद दीना। अब प्रश्न यह है कि ताड़का दुष्टा है कि दीन? दीन तो वो जिसमें दीनता हो, पर ताड़का में दीनता तो नहीं दिखाई दे रही। तो श्री तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि दीन दो तरह के होते हैं। एक तो दीन वे जिनमें दैन्य हो, दीनता हो, और दूसरे दीन वे जिनका मन रूपी दर्पण मलिन है और ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में मोतियाबिंद आ गया है।
मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिनको भगवान नहीं दिखाई पड़ते, जिनका अंतःकरण निर्मल नहीं है, नेत्रों से दिखता नहीं है, वे भगवान का दर्शन कैसे करें? और जो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं उनको श्री तुलसीदास जी दीन कहते हैं। ताड़का इसी दृष्टि से दीन है। भगवान को देखकर भी क्रोध में भरकर जो आई, तो भगवान ने दीन जान, उसको दीन जानकर अपना पद दे दिया। दीन जान ते ही निज पद दीना। और देखो कितनी अद्भुत बात, विश्वामित्र जी ने तब भगवान को पहचाना। देखो दो लोग हैं, एक है महर्षि श्री विश्वामित्र जी और एक है बाली। विश्वामित्र जी ने भी राम जी को पहचाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तब ऋषि निज नाथई जी चीन्ही। तब पहचाना जब ताड़का मर गई, जब दुरासा मर गई, तब भगवान का भरोसा, भगवान की इच्छा। और बाली भी गया, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि होऊं सनाथ। अब तक तो मैं अनाथ ही था। अरे बाली और अनाथ, अनाथ तो उसे कहते हैं जिसका कोई नाथ ना हो। लेकिन भैया अनाथ दो तरह के होते हैं। एक तो अनाथ वे जिनका कोई नाथ नहीं, बिचारे दीन दुखी अनाथ, और दूसरे अनाथ वे जो किसी को नाथ मानने के लिए तैयार ही ना हो। न रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने, किसी को नाथ माने ही नहीं। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता, अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता। और बाली जब भगवान की शरण में गया, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि होऊं सनाथ, और इसीलिए उसने अंत में कहा, अवगुण कवन कहीं बहस करते ही ना मर जाएं। बाली बहस करता है भगवान से, बहस करते ही न मर जाएं। कुछ लोग होते ही ऐसे। एक आदमी जा रहा शंकर जी के मंदिर में दिया रखने, नमः शिवाय करते हुए मस्ती से झूम दिया। रास्ते में एक बहस करने वाला मिल गया, कहां जा रहा है? शिव जी के मंदिर में, क्या फायदा? और मंदिर तुमने बनाया, भगवान ने थोड़ा ही बनाया। भगवान को तुमने बनाया कि भगवान ने तुम्हें बनाया? अब ऐसी बातें उससे शुरू की। तो बोला तुम बताओ क्या करें हम? वो आदमी बोला पहले विचार करो, इस दिए में ज्योति कहां से आई? वो आदमी भी बड़ा विचित्र था। जैसे उसने पूछा दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। कहा ये दिया क्यों बुझा दिया? बोले अब हम तुमसे ही पूछते हैं ज्योति कहां गई, कहां गई? तुम नहीं बता सकते कहां से आई, हम नहीं बता सकते, काहे को विवाद में पड़े हो? अस विचार ये तज्ञ विरागी, राम ही भजे ही तर्क सब त्यागी। अच्छा, तर्क के द्वारा कुछ सिद्ध हो जाए और उस तर्क को हम असत्य सिद्ध ना भी कर पाए तो भी उपलब्धि क्या हुई? महाभारतकार कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक विद्यार्थी ने कहा कि मैं ऐसी विद्या पढ़कर आया हूं कि असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली ये बाद में करना, पहले प्लेट में 2 लड्डू रखें वो खा ले। बेटा बोला पहले विद्या का चमत्कार देखो। कहा क्या चमत्कार? कहा लड्डू कितने रखे हैं? मां बोली 2, बेटा बोला 3। कहा कैसे फैसला होगा? बोले तुम गिनो हम फैसला कर दें। तो मां ने गिना 1, ठीक है। दूसरे लड्डू पर हाथ रखा 2, बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से गिने 1 और 2 तो बेटा तुरंत कह दे 2 और 1 3। अब मां कहे कि मैं सिद्ध भले ही न कर पाऊं पर लड्डू तो 2 ही है। बेटा बोला ऐसे नहीं, सिद्ध करो। और गणित का सिद्धांत 2 और 1 जहां इकट्ठे 3 तो होंगे। अब वो मजबूरी 2 तो कहना ही पड़ेगा दूसरे को, और वो तुरंत कह दे 2 और 1 3।
उसका पिता बैठा था, पिता भी तो उसी का था। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां पढ़ी लिखी नहीं है, पर हमें साफ दिख रहा है लड्डू 3 हैं। अब एक काम करें। बेटा बड़ा खुश हुआ। क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। तो हाथ लगा क्या? सिद्ध तो हो गया, पर उपलब्धि क्या हुई? मिला क्या? इसीलिए सारे तर्क छोड़कर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। तो बाली ने सोचा कहीं बहस करते ही करते न मर जाएं, तो भगवान से नाता जोड़ने। तो उसने बड़ी सुंदर बात कही, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, मैं आपका हूं। और भगवान को कोई एक बार कह दे कि मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान हृदय से लगा लेते हैं। और सचमुच बाली के लिए भी भगवान ने वैसे ही व्यवहार किया। प्रभु क्या मैं अब भी पापी हूं? अंतकाल गति तो। भगवान ने कहा कि अब पापी नहीं हूं। सन्मुख होए जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। पापी नहीं हूं ना, फिर ये सजा क्यों दी जा रही? भगवान ने कहा सजा वापिस ले रहा हूं, अचल करो तनु राखो प्राणा। यह भगवान का व्यवहार। और ठीक वही बात विश्वामित्र जी को भी अब लगा कि नहीं, राम जी, और बाली को भी लगा कि राम। विश्वामित्र जी पहचान गए श्री राम जी को। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी। और जिसे भगवान की पहचान हो जाए वह तो यही कहता है, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम न रहे तुम नारायण हो। हम में तुम में हम न रहे तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं हाथों में, हम हैं संसार के। भगवान को सब सौंप दिया, सब कुछ। विद्या निधि को विद्या दीन है। बड़ा सुंदर संकेत। भगवान को अपनी बुद्धि समर्पित कर दी, विद्या दान कर दिया। और आयुध सर्व समर्पित है, सारे शस्त्र दे दिए। और मानो सर्वतो भावेन जो यह समर्पण हुआ, तो भगवान ने कहा अब तुम निश्चिंत रहो। भगवान भी तब कहते निश्चिंत रहो जब समर्पण हो जाए। एक बार कोई कह दे निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए, अब निश्चिंत होकर यज्ञ करो। और भगवान सवेरे सवेरे यज्ञ की रक्षा में धनुष बाण धारण करके खड़े हो गए। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। और आप विचार करो, जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? भगवान रक्षक हो बस। जब जान के नाथ सहाय,
करे तब कौन बिगाड़ करे नर ये दो जान के नाथ कौन बिगाड़ करे नर दे दो जान के नाथ जान के नाथ जान के नाथ जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बेगार करे नर तेरो नाथ जानकी नाथ भगवान रक्षा करे। अब मारीच सुन मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। अजय ये दोनों इकट्ठे आते हैं, मारीच सुबाहु साथ साथ रहते हैं और ये दोष और दुख है। कितना सुंदर संकेत है कि ये दुख दोष के साथ ही रहता है। जहां दोष होगा वहीं दुख होगा, बिना दोष के दुख हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि हमें हमारे दोष का होश न हो, हमें हमारे दोष का होश न हो, पर दुख दोष। हम ज्योतिषियों से प्रार्थना करते हैं कि हम बड़े परेशान, तो वो कहते हैं पितृ दोष है, दोष के कारण ही दुख है। इसी तरह जीवन में जितने दुख हैं सब दोष के कारण हैं। तो भगवान ने बिना फल का बाण मारा तो दोष दूर हो गया। सत योजन का सागर पारा, मारी दोष दूर हो गया। पर इतना सुंदर संकेत है कि दोष कितने ही दूर हो जाए, पर जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक दुख का कारण जरूर बनेगा। दोष हमें दिखाई भले ही न दे, दूर तो हो गया, आगे बढ़े। और यही मारीच फिर दुख का कारण बना। भगवान के दुख का कारण यही मारीच बना। भगवान ने दुख पूरा मिटा दिया, दोष अधमरा रहा। और उतनी देर में लक्ष्मण जी ने अनुज निशाचर कटक संहारा, मारी असुर तुझ निर्भयकारी। भगवान कुछ दिन रहे। अब भगवान ने कहा कि गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हुआ, अब हमें श्री अवध भेज दें। गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, यज्ञ सुनी रघुकुल यज्ञ सुनी यज्ञ यज्ञ सुनी रघुकुल, यज्ञ सुनी रघुकुल, यज्ञ सुनी धनुष यज्ञ सुन। अब धनुष यज्ञ सुनकर चले
हरस चले मुनिवर के साथ। हर्षित होते हुए राम जी चले। श्री जनकपुर धाम का दर्शन करने चले। पर एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि राम जी तो हर्षित होकर चले ही, पर एक दूसरा आशय भी प्रतीत होता है, हरस चले मुनि। विश्वामित्र जी बड़े हर्षित होते हुए चले। कहा क्यों? कहा अनेक राजा इकट्ठे हैं, पर वर के साथ तो विश्वामित्र जी ही जा रहे हैं। हरस चले मुनि वर के साथ भाव है। लेकिन यहां राम जी हर्षित होते हुए चले। अयोध्या से चले तो हरस चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरस चले मुनिवर के साथ। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे श्री राम लक्ष्मण जी। आहा, प्रेम परवश प्रभु ऐसे बिके हुए पीछे पीछे जा रहे हैं और हर्षित होते हुए जा रहे हैं। ये भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, भज दशरथ नंदन जनक लली। राम जी गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब कितना बढ़िया महत्वपूर्ण सूत्र तुलसीदास जी ने दिया। भगवान बताते हैं कि किनके पीछे पीछे चलना चाहिए। महाजनों गतः स पंथः, महापुरुषों के पीछे, गुरुजनों के पीछे पीछे। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। गुरु जी के पीछे पीछे। और कितना सुंदर संकेत है कि जब कोई गुरुदेव को आगे करके चलता है, जब कोई गुरुदेव के चरणों का चिंतन करते हुए उनके पीछे पीछे चलता है, ऐसा साधक ही देह नगर से चलकर विदेह नगर तक पहुंच जाता है। विदेह नगर की यात्रा करनी हो तो गुरुदेव के साथ साथ, गुरुदेव के पीछे पीछे। आहा, और सचमुच तभी भक्ति का दर्शन होता है, श्री जानकी माता का दर्शन होता है गुरु जी के पीछे पीछे। और एक अद्भुत बात है, श्री लक्ष्मण जी राम जी के पीछे, लक्ष्मण जी राम जी के पीछे। और लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर नाम है, श्री लक्ष्मण। लक्ष्योन्मुखी मन, मन तो है पर मन में लक्ष्य पाने की लगन है। और लक्ष्य पाने की लगन जिसके मन में हो और ऐसा मन जिसके पीछे पड़ा हो, वही गुरुदेव के पीछे पीछे चलता है। लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा, और वैराग्य पीछे। और कितना सुंदर संकेत है कि वैराग्य हमें पीछे नहीं लौटने देता। जिन्हें हम छोड़कर आए हैं उनके प्रति राग का भाव नहीं आता, वैराग्य हमें पीछे नहीं लौटने देता, और गुरुदेव का ज्ञान हमें आगे आगे बढ़ाता है, आगे आगे चलाता है। श्री राम जी गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, उपदेश भी यही देते हैं। और आज राम जी गुरु जी के पीछे पीछे, क्योंकि वे जानते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। गुरुदेव के पीछे पीछे। और विप्र, विश्वामित्र जी कहे विप्र यद्य प्रभु जाना, भगवान पीछे पीछे चलते हैं। आगे एक शिला दिखाई पड़ी, शिला, और शिला को देखा गुरुजी ने नहीं। गुरुदेव भगवान आगे आगे चल रहे हैं तो वे ही देखते शिला को, पर उन्होंने नहीं देखा। देखा किसने?
पूछा मुनि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी पूछा शिला प्रभु देखी शिला प्रभु देखी पूछा सकल कथा मुनि कही विसेकी पूजा मुनि पूजा मुनि पूजा ओ राम मुनि मुनि पूछा मुनि। गुरुजी से पूछते महाराज यह शिला कैसी पड़ी है? गुरुदेव ने नहीं देखा, राम जी ने देखा। गुरुजी ने कहा श्री राम इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देख रहे हैं? अरे यहां तो खगमृग जीव जंतु तानाई पशु पक्षी तक यह स्थान छोड़कर चले गए, जीव जंतु तक वह जगह छोड़कर चले गए। पर अहिल्या जी सोचती हैं संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। राम जी का भरोसा है, सबने साथ छोड़ दिया, छोड़ दें कोई बात नहीं, पर राम जी का भरोसा है। और ऐसे निश्चय से जो पत्थर की शिला बनी पड़ी है, और कितना अद्भुत, जो पत्थर की तरह अविचल होकर पथ पर पड़ा रहे, और उस पथ पर जो पथ अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने वाला हो, जो भक्ति भगवान को जोड़ने वाला हो, उस पथ पर कोई पत्थर की तरह पड़ा रहे विश्वास करके, तो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास चलकर आ जाते हैं। पर पड़ा रहे पथ पर, पत्थर भले ही हो पर पथ पर पड़ा रहे। भगवान ने देखा, गुरुजी ने कहा इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, राम आप क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा गुरुजी क्या करूं, यही मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर भगवान देखते हैं। जिसका कोई नहीं है जग में उसका मीत कन्हैया, भगवान ने देखा। अच्छा समझ गए, उद्धार करना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, उद्धार नहीं। फिर का मैं तो कर्ज चुकाना चाहता हूं। तो तुम पर भी कर्ज, तुम पर भी ऋण। किसका ऋण है? भगवान ने कहा जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का ऋण है। तो लेना देना किन से है? क्या ज्ञानी महात्माओं से? भगवान ने कहा नहीं, ज्ञानियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उनको हमसे कोई लेना देना नहीं। तभी तो श्री कबीर बाबा कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना हो, कछु लेना न देना रहना, कछु लेना न देना मगन रहना हो, कछु लेना। पांच तत्व का बना पिंजरा, में बोल रही मैं ना, कछु लेना न देना।
इन्हें कुछ लेना देना नहीं, बस अपने में आप संतुष्ट हैं। बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। भगवान कहते तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं तो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम अपने आप में मस्त रहो। क्योंकि ज्ञानी जन तो कहते हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। भगवान ने कहा तो तुम मस्त रहो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं। और हमें तो लगता है कि भगवान जिससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं उसे कोई ब्रह्मानंद दे देते हैं, आनंद में रहो बस, तुम्हें हमसे लेना देना नहीं, हमें तुमसे लेना देना नहीं। लेकिन भक्तों को तो लेना देना है, भगवान से ही लेना देना है। अच्छा देखो, भगवान 3 नगर हैं, लंका, जनकपुर, श्री अवध। लंका में लेना ही लेना है, लंका वाले देना जानते ही नहीं, लेना ही लेना। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। यहां से देखो वहां से ले लेकर सोने की लंका भरी, लेना ही लेना है। अच्छा कुछ लोगों की आदत होती देना जानते ही नहीं। एक आदमी डूब रहा था, किनारे बैठे हुए दूसरा अपना हाथ दे, हम तुझे बाहर खींच ले, फिर डूब जाए वो। अरे अपना हाथ दे, वो हाथ न दे फिर डूब जाए। एक तीसरा आदमी आया, बोले साहब ये तो हाथ ही नहीं देता है। तो कहा कि उसने जिंदगी भर लिया है, दिया नहीं है, तो ये बचे कैसे? बोले तुम अपना हाथ दो, कहो ये हाथ ले लो, पकड़ो। उसने कहा ये हमारा हाथ पकड़, तो खट पकड़ लिया, बाहर निकल आया। अब देने की आदत ही नहीं उसे, लेना ही लेना। अच्छा जनकपुर वाले भाई, वंदना है जनकपुर की, जनकपुर वाले देना ही देना जानते हैं, लेना नहीं। भगवान तक को देते हैं। कन्यादान नृपभूषण की दान दिया, ये भगवान को भी देते हैं। और कुछ न हो देने को तो भले ही गाली दें, पर देते जरूर, गाली। एक सखी ने कहा कि भाई गाली मत दो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी। एक सखी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा पाहुन मिथिले में रह जाता, मिथिला में ही रह जाओ, अयोध्या जाकर क्या करोगे? लक्ष्मण जी बोले क्यों? सखी बोली अवध जईता तो कूना खईता, अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहां खाने को नहीं है? हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारे यहां खाने को नहीं है। सखिया बोली नहीं वो बात हम नहीं कह रहे, लेकिन जो यहां खाने को मिलता है तो वहां नहीं मिलेगा। कैसी बात करते हो, यहां से भी अच्छा मिलता है। अच्छा, तो एक सखी ने कहा यहां तो गाली खाने को मिलती है, वहां भी गाली खाते हो क्या? तो जनकपुर वाले तो गाली तो देते हैं, बिल्कुल। यहां लेना नहीं है, देना ही देना है। पर श्री अवध में लेना देना दोनों है, लेना देना दोनों। एक ने कहा कि हाँ अयोध्या का लेना देना हम जानते हैं, तो कहा क्या लेना? कहा एक दिन पहले भगवान को राज्य दे दिया, राम ही देव काल युवराजु, और दूसरे दिन सवेरे ले लिया, 14 वर्ष राम वनवास। ये लेना देना है। पर एक सज्जन ने कहा कि नहीं, श्री अवध में ऐसा नहीं है, अयोध्या के राजा की परंपरा बड़ी विलक्षण है। महाराज मनु गए तो भगवान से भगवान को ही मांगा, चाहूं तुम्हें। और महाराज दशरथ के यहां कोई मांगने विश्वामित्र जी आए तो भगवान को ही दिया। जहां भगवान का ही लेना हो और भगवान का ही देना हो, उस नगरी का नाम अयोध्या है। उन्हें भगवान से ही लेना देना है। और जब जिन्हें भगवान से लेना देना है तो भगवान को उनसे लेना देना है। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, और इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर कि अंत नहीं हुआ आपके पास।
कहां से आया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हमारे पास थोड़ा ही था, फिर हम तो एक भक्त से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं, यही हमारा भक्तों से लेना देना है। तो किससे लिया आपने? भगवान ने कहा, हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, एक से लिया दूसरे को दे दिया। हम तो यही करते हैं, हमारा लेना देना है। और सचमुच द्रौपदी जी ने भी कुछ दिया। भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी, रक्त बह रहा था, शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लग देवी द्रौपदी न देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर, अपना वस्त्र फाड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने कहा कि बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी ने कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। और फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान ने कहा कि तुमने दिया, मैं याद रखूंगा। और भगवान ने उसके बदले में दुस्शासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम, ऐसे तो भगवान का लेना देना चलता है। तो विश्वामित्र जी से कहा कि भाई हमारा लेना देना तो भक्तों से ही चलता है, तो तुम पर कर्ज, हाँ जिनसे लेना देना चलता उन्हीं का कर्ज है, तो यहाँ किसका कर्ज चुकाना है? भगवान ने कहा, एक भक्त हुए प्रहलाद जी, प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, भगवान कहाँ? प्रहलाद जी बोले, कहाँ नहीं, सब जगह। कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम कहाँ? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, सब ठाव है। हिरण्यकश्यप ने कहा, खंभ में? प्रहलाद जी बोले, हाँ हाँ, सुन के नर के हरि जागे, भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और जब से पाषाण के खंबे में से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तब से प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। और इसीलिए तुलसीदास जी एक व्यंग करते हैं, कहवे की न बावरी बात बिये थे, ये दूसरे किसी से मत कहना, बुरा भला मानेंगे। अच्छा अच्छा, तो कहना क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले, पैज परे प्रहलाद ही के, प्रगटे प्रभु पाहन थे न हिये थे। पाषाण से भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ने कहा कि एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? तो भक्त भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर देता है। सूर घनेरे फिरे कन मांगत पै पद, सूर सुस्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावती है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। भक्त की यहाँ भगवान वहां। तो भगवान ने कहा कि ऋण चुकाना है प्रहलाद जी का, और सचमुच भक्त की भावना पत्थर में से भगवान को प्रकट कर देती है, और भगवान की करुणा पत्थर जैसे हृदय में से भी भक्ति की भागीरथी को प्रकट कर देती है। और सचमुच परसत पद पावन, शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज से। और राम जी को देखते ही जुगल नयन जलधार वही, यह प्रेम के कारण भगवान स्वयं अहिल्या जी के पास आए। और इसीलिए बड़भागी तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो भगवान के पास चलकर जाएं वे बड़भागी। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, लेकिन जो भगवान के पास चलकर जाएं वे अति बड़भागी। पर भगवान जिनके पास चलकर आए वो अतिशय बड़भागी, चरण न लागी। ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु अहिल्या माता को कृतार्थ करते हैं। अहिल्या माता भगवान का दर्शन करके धन्य होती हैं।
लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से, नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? कोई पिघलाने वाला चाहिए। ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु करुणा करके अहिल्या माता का उद्धार करते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम। जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जप, भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय।